हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का एक हमारे नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित, अध्याय 12। पाठ का नाम है बच्चों आयतन। आयतन का बच्चों अभ्यास 1 हल करेंगे। इसमें देखिए बच्चों, हमें आयतन निकालने का ये सूत्र है बच्चों। आप लोग इस सूत्र को याद रखिएगा बच्चों, ठीक। इसी सूत्र को बच्चों हमारा इस चैप्टर का सवाल हल होगा, ठीक। आइए बच्चों, अपना अभ्यास 1 हल करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हमारा अभ्यास 1 है। पहला हल करेंगे। इसमें दिया है पहला, नीचे दिखाई गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े की तुलना कर ज्यादा आयतन वाले आकृति पर सही का निशान लगाइए। यानी बच्चों, ये सही का हमारा निशान है, लगाना है। जैसे दो आकृतियां हैं बच्चों, जो बड़ा होगा उसी पर सही का निशान हमें लगाना है। ऐसे आइए देखते हैं बच्चों, इसमें ए दिया है या बी दिया है। तो इसमें देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र लगाएंगे। आयतन का सूत्र होता है बच्चों यल गुणे बी गुणे एच। इसी सूत्र को बच्चों हम इसे हल करेंगे। तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों आयतन का सूत्र। देखिए, तो देखिए बच्चों, ए के आयतन में देखेंगे, ए वाला में। तो देखिए लंबाई हमारा ये है, तो यानी 1 2 3। लंबाई कितना दिया है बच्चों, 3 गुणे बी चौड़ाई 1 2, तो 2 हो जाएगा, गुणे एच यानी हाइट, तो 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब गुणा कर देंगे हम। तो देखिए 2 3 6, 6 दूना के 12 हो जाएगा। यानी बच्चों घनों की संख्या कितना है, ए में 12 है, ठीक। अब बच्चों बी का निकाल लेंगे। बी बराबर हो जाएगा, देखिए लंबाई गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी बच्चों 6 गुणे चौड़ाई कितना है, तो 1 2, 2 चौड़ाई है, ठीक। ऊंचाई कितना है, तो 1 2, 2 ऊंचाई है, 2 रख लेंगे, बराबर हो जाएगा। गुणा करेंगे सभी का, तो 2 6 12, 12 दूना के 24। यानी बच्चों बी का मान हमारा 24 आ गया। यानी बच्चों बी में कितने घन है, 24 घन है। आई ए में बच्चों घनों की संख्या कितना है, 12 है। तो इसमें से बड़ा कौन है, बी वाला है। तो ये बच्चों हमारा बी पर राइट का निशान लग जाएगा, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है दूसरा, ए बी। इसको हल करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा लंबाई 1 2 3, 3 लंबाई है, तो यल में 3 लिख देंगे, गुणे चौड़ाई कितना है, 1 2, 2 चौड़ाई है, 2 हो जाएगा। हाइट कितना है बच्चों, तो 1 2 3, 3 हाइट है, तो 3 रख लेंगे। अब सभी का गुणा कर देंगे, तो 2 3 6 और 6 दूना के 12। यानी बच्चों ए का मान हमारा क्या आ गया, 12। यानी घनों की संख्या ए में 12 है, ठीक। बी में आ जाइए बच्चों। तो बी में देखिए लंबाई 1 2 3 4 है, 4 लिख लेंगे, गुणे बी का यानी चौड़ाई 1 2, 2 चौड़ाई है। हाइट कितना है, तो 1 2, 2 हाइट है, 2 हो जाएगा, बराबर 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। यानी बी में घनों की संख्या बच्चों 16 है और ए में बच्चों 12 है। तो बड़ा कौन है, बी है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट यानी सही का निशान लग जाएगा बच्चों इस पे, बी पे, ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों देखेंगे तीसरा प्रश्न। लिखेंगे लंबाई 1 2 3, 3 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई 1 2, 2 चौड़ाई हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 हाइट हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तीनों को गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 6 चौके 24। यानी ए में घनों की संख्या 24 आ गया बच्चों, ठीक। अब बी में देखेंगे। बी में हो जाएगा लंबाई 1 2 3, 3 लंबाई हो जाएगा, गुणे चौड़ाई हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। हाइट 1 2 3, 3 हाइट हो जाएगा। तीनों को गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, 6 3 18 हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब देखिए बी में घनों की संख्या 18 आ गया, ए में घनों की संख्या बच्चों 24 है। इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए वाला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी ए क्या है बच्चों, बड़ा है बी से, ठीक। आइए बच्चों देखते हैं चौथा।
ए को हल करेंगे बच्चों, इसकी लंबाई देखेंगे 1 2 3, 3 लंबाई है, 3 रख लेंगे गुणे, चौड़ाई कितना है तो 1 2, 2 चौड़ाई है, हाइट कितना है तो 1 2 3 4, 4 हाइट है, तीनों को गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 हो जाएगा। यानी ए में घनों की संख्या 24 है। सेम इसी प्रकार बच्चों बी में निकालेंगे, लंबाई हो जाएगा 1 2 3, 3 हो जाएगा लंबाई गुणे, चौड़ाई 1 2, 2 चौड़ाई, हाइट हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4, 4 हाइट हो जाएगा। यानी 4 दूना के 8, 8 3 के 24। यानी बच्चों बी में भी क्या है, घनों की संख्या 24 है। अब देखिए दोनों हमारा सेम आ गया बच्चों, हमें कह रहा है कि जो बड़ा है उसी पे हमारा सही का निशान लगाना है, तो ये तो दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे बच्चों कि दोनों ए और बी क्या है, बराबर है आपस में। ठीक, ये बच्चों हमारा आयतन है। ठीक, या 9 रहेगा। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है कि किस ठोस का आयतन सबसे कम है। इसमें भी बच्चों आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र हमें पता है बच्चों, आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे एच, यानी बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, अब इसमें देखिए पहले में बच्चों, पहला में दिया है यानी लंबाई, यानी 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई दिया 1 2 3, 3 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4, 4 ऊंचाई भी हो जाएगा, बराबर के तीनों का गुणा कर देंगे, यानी यानी 4 3 12, 12 चौक 48, यानी बच्चों इसका आ गया घनों की संख्या कितना, 48 आ गया इसमें। सेम इसी प्रकार दूसरा करेंगे, तो इसमें भी देखिए लंबाई हो जाएगा 1 2 3, 3 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई 1 2 है, 2 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 ऊंचाई हो जाएगा। अब तीनों का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 2 3 6, 6 5 30। ठीक, यानी इसमें घनों की संख्या 30 आ गया। तीसरा में देखते हैं बच्चों, बराबर हो जाएगा, अब देखिए लंबाई हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई हो जाएगा 1 2 3, 3 चौड़ाई हो जाएगा, गुणे ऊंचाई हो जाएगा 1 2, 2 ऊंचाई हो जाएगा, गुणा करेंगे 36 18, 18 दूना के 36, यानी बच्चों घनों की संख्या इसमें कितना है तो 36 है। ठीक, चौथा में देखेंगे लंबाई निकालेंगे 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, गुणे 1 2 3 4, 4 भी चौड़ाई हो जाएगा, ऊंचाई है 1 2 3 4, 4 भी बच्चों ऊंचाई है, तीनों को गुणा कर लेंगे बच्चों तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी बच्चों यहाँ 64 हो जाएगा। अब प्रश्न में बच्चों दिया है कि किस ठोस का आयतन सबसे कम होगा, तो देखिए बच्चों ये 48 है, ये 36 है, ये 30 है, ये 64 है, तो सबसे हमारा जो कम होगा बच्चों दूसरे का होगा, यानी 30, यानी दूसरे में सबसे घनों की संख्या कम है, कितना है तो 30 है, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से आयतन के माप की इकाई कौन सी है, सही का निशान लगाइए। ठीक, देखिए बच्चों ये हमारा आयतन नहीं है, सेमी में है, ये भी बच्चों ये हमारा वर्ग है, क्या है वर्ग, तो वर्ग सेमी है, ये भी नहीं है, हमें बच्चों आयतन में पूछा है, तो आयतन का सूत्र पता ही है बच्चों, यल गुणे बी गुणे एच होता है, यानी बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई या गुणे ऊंचाई होता है, तो आयतन का सूत्र, आयतन पूछा है बच्चों तो हमारा देखिए ये हमारा आयतन है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसमें क्या होता है लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों हमारा चौथा प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है बच्चों, आयतन का हमें सूत्र पता है, यानी घनाभ के आयतनों का सूत्र लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे बराबर बच्चों हो जाएगा
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा बच्चों। यही सूत्र बच्चों हमें लगेगा। ये बच्चों हमारा क्या है, घनाभ है। तो लिखेंगे हम घनाभ के आयतन का सूत्र यहाँ हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है बच्चों, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा बच्चों। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिख लेंगे, ठीक। इसका मान रख लेंगे हम। तो देखिए लंबाई हमारा बच्चों 5 दिया है, 5 हो जाएगा, गुणे ये बच्चों हमारा चौड़ाई दिया है, यानी दिया है 3 सेमी, गुणे हाइट बच्चों देखिए हमारा ये है, दिया है कितना, 2 सेमी, 2 हो जाएगा बराबर। अब बच्चों इन तीनों को गुणा कर देंगे तो देखिए 5 3 15, 15 दूना के 30 हो जाएगा। यहाँ बच्चों लिख लेंगे 30। किस में आ जाएगा बच्चों, तो देखिए बच्चों सभी सेमी में दिया है, ठीक। तो या तो बच्चों हम घन सेमी लिख देंगे या तो सेमी का 3 घात लिख देंगे, ठीक। वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम घन सेमी, क्या लिखेंगे, घन सेमी। या बच्चों हो जाएगा सेमी का 3 घात, ये बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों देख लेंगे ये हम दूसरा का सवाल। अब इसमें देखिए बच्चों सभी मान 4 दिया है, 4 सेमी है, 4 सेमी है, 4 सेमी है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेमी है, 4 4 सेमी है। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4। अब तीनों का गुणा कर देंगे बच्चों, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी बच्चों हो जाएगा 64 सेंटीमीटर है, यानी सेमी क्यूब हो जाएगा। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों 5वां प्रश्न कि एक बॉक्स की लंबाई 15 सेमी है, चौड़ाई 10 सेमी है तथा ऊंचाई कितना है, 12 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें आयतन का सूत्र पता है, उसी सूत्र पे हम लगा लेंगे, लिखेंगे। तो देखिए बच्चों आयतन का सूत्र हमारा ये होता है, इसी सूत्र पे बच्चों अपना सवाल रख लेंगे, बराबर हो जाएगा। देखिए बच्चों लंबाई दिया है 15 सेमी, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 15 सेमी, 15 सेमी। चौड़ाई दिया है बच्चों 10 सेमी, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 10 सेमी। और हाइट दिया है बच्चों हमारा 12 सेमी, 12 सेमी बराबर के हो जाएगा। अब तीनों को गुणा कर देंगे हम इस सूत्र पे रख के मान। तो देखिए 15 गुणे 10 गुणे 12 बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 15 का 10 में करेंगे बच्चों 150 हो जाएगा, और 150 से बच्चों हम 12 में कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा हमारा, यानी 150 गुणे 12। 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 5 10 को 0, 1 हासिल, और 2 1 में 2 1 3। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 0 0, 1 5 5, 1 1 में 1, 0 0 8 1, यानी बच्चों आ गया 1800। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 1800। किस में आ गया, यानी बच्चों सेमी में दिया है तो घन सेमी हो जाएगा, घन सेमी। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों 6वां प्रश्न की माचिस का एक डिब्बा जिसकी लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी, ऊंचाई 1 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यही सूत्र बच्चों हमारा लगेगा, लिख लेंगे। लंबाई दिया है माचिस का, लंबाई कितना है 3 सेमी, लंबाई बराबर बच्चों हो जाएगा 3 सेमी। अगला दिया है बच्चों की चौड़ाई, यानी बी से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई दिया है 2 सेमी, 2 सेमी हो जाएगा। और बच्चों ऊंचाई दिया है 1 सेमी, यानी एच बराबर 1 सेमी बराबर हो जाएगा। तीनों का मान रखेंगे, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर, गुणा कर लेंगे। 3 का 2 में करेंगे 3 दूना के 6, 6 का 1 में करेंगे बच्चों 6 हो जाएगा।
यानी 6 घन सेमी, या बच्चों हो जाएगा 6 सेमी क्यूब। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ये किताब में देगा या तो ये देगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न दिया है बच्चों कि प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 1 सेमी है। तो उसमें 6 घन सेमी के कितने रबर रखे जा सकते हैं। ठीक, लिखेंगे बच्चों बराबर करके प्लास्टिक की बॉक्स की लंबाई। तो लंबाई लिखेंगे यल बराबर हो जाएगा 15 सेमी, और बच्चों चौड़ाई हो जाएगा यानी बी बराबर 4 सेमी। एच बराबर हो जाएगा 1 सेमी। ठीक, इसको बच्चों हम पहले गुणा कर लेंगे सूत्र पे, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो तीनों का मान हो जाएगा 15 गुणे बी का मान यानी चौड़ाई 4 है, ऊंचाई बच्चों 1 है, बराबर तीनों को गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 60 एकम में 60, यानी बच्चों आ गया 60 घन सेमी। ठीक, अब इसमें बच्चों कह रहा है कि 6 घन सेमी के कितने रबड़ रखे जा सकते हैं। इसके लिए बच्चों हम 60 में 6 से भाग कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर रबड़ की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 60, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 6। ठीक, भाग कर देंगे तो 14 में 60, यानी बच्चों 10 आ गया। तो बराबर हो जाएगा रबड़ों की संख्या बच्चों कितना आ गया 10। यानी बच्चों कितने रबड़ रखे जा सकते हैं तो 10 रबड़ रखे जा सकते हैं। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों 8वां प्रश्न की दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला दिया है कि बंद आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, यानी बंद आकृति। जैसे मान लो देखिए बच्चों ये हमारे क्या है बंद आकृति है। अब इसको हम क्या कहेंगे परिमाप कहेंगे कि क्षेत्रफल कहेंगे, ये कहने का मतलब है। तो इन दोनों में से कौन सा ही होगा। तो बंद आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं बच्चों परिमाप। इसमें भरा जाएगा बच्चों परिमाप। परिमाप परिमाप बच्चों ये होता है जो लाइन है ना, यही परिमाप हमारा होता है। दूसरा दिया है परिमाप की इकाई होती है, क्या होती है बच्चों लंबाई होती है। परिमाप की जो इकाई होती है वो क्या होता है लंबाई होती है ये। ठीक, इसमें बच्चों भरा जाएगा लंबाई। तीसरा दिया है कि किसी आकृति के सभी किनारों का योगफल होता है, क्या होता है बच्चों किनारे की बात कर रहा है, तो परिमाप हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ। चौथा दिया है घेरे के अंदर का क्षेत्र होता है, क्या होता है बच्चों क्षेत्रफल होता है। ये घेरा है, घेरे के अंदर को बच्चों ये इस भाग को हम क्या कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। पांचवा दिया है कि किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगुनी तथा चौड़ाई आधी करने पर उसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये कह रहा है कि किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगुनी यानी 2 गुने 2 हो जाएगा तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए, यानी आधी करने पर यानी क्या हो जाएगा आधी 1/2 हो जाएगा 1/2। तो क्षेत्रफल होता है क्या होता है बच्चों तो परिवर्तित होता है। जब बच्चों देखिए 2 से 2 कटा देंगे बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी परिवर्तन हो गया, तो ये हो जाएगा परिवर्तित, लिखेंगे। आगे दिया है छठवां कि क्षेत्रफल की इकाई इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई इकाई है। यहाँ दिया है बच्चों देखिए वर्ग या घन, क्या है
यानी वर्ग है या घन है। घन में बच्चों 3 आता है, वर्ग में 2 आता है, यानी बच्चों वर्ग हो जाएगा। ठीक। 7वां दिया है, आयताकार क्षेत्रफल का लंबाई तथा चौड़ाई का होता है। अब क्षेत्र आयताकार, यानी आयताकार में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी बच्चों क्या होता है, उसका गुणनफल होता है। जब गुणनफल करेंगे तभी तो हमारा आयताकार का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों गुणनफल। दे बच्चों 8वां प्रश्न की वर्ग के परिमाप में 4 से करने पर वर्ग की भुजा प्राप्त होती है। तो देखिए 4 से कह रहा है, तो हम जानते हैं बच्चों कि वर्ग का परिमाप में क्या करते हैं, 4 इंटू भुजा लिखते हैं। ठीक। यानी इसमें 4 से जब भाग करेंगे बच्चों तो हमारा प्राप्त हो जाएगा भुजा। 4 से कह रहा है ना कि 4 से भाग, तो क्या किया, भाग किया। तो इस पे बच्चों भाग पे निशान मार देंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाग। ठीक। आगे दिया है 9 की कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है बच्चों। ठीक। यहाँ पे जो भराएगा बच्चों क्षेत्रफल भरा जाएगा। 10वां दिया है किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। लिखेंगे बच्चों इसमें धारिता। ठीक। आगे दिया है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। दिया है बच्चों पहला कि 3 सेमी 4 सेमी तथा 5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप। ये बच्चों हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक। एक दिया है 3 सेमी, दूसरा दिया है बच्चों 4 सेमी, और बच्चों ये दिया है 5 सेमी। ये कह रहा है कि परिमाप, परिमाप में क्या होता है बच्चों, सभी को जोड़ा जाता है। यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 12, यानी बच्चों इसमें का राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक। दिया बच्चों दूसरा प्रश्न कि आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई को जोड़ते हैं, यानी 2 बार जोड़ते हैं बच्चों। देखते हैं इसमें बच्चों हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये सही हो जाएगा। 2 बार जोड़ते हैं लंबाई और चौड़ाई को। दिया है तीसरा प्रश्न कि वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल हो जाता है, यानी वर्ग की भुजा, जैसे मान लो बच्चों वर्ग है, ये हमारा क्या है, वर्ग है। वर्ग की एक भुजा 2 दिया है बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा हमारा 2 दिया है बच्चों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी के 4, यानी बच्चों कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। भुजा हमारा कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ठीक। चौथा दिया है कि 20 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ा बाग का परिमाप। ठीक। तो देखिए 20 मीटर क्या है बच्चों लंबा, और 15 मीटर चौड़ा है, इसका बच्चों हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो होता है इसमें, देखिए इसमें सूत्र लग जाएगा बच्चों, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक। अब देखिए बच्चों 2 हो जाएगा, और लंबाई हमारा दिया है 20 मीटर, अब प्लस 15 मीटर चौड़ाई दिया है। जोड़ेंगे तो 2, कोष्टक को हल करेंगे तो 15 और 20 35 हो जाएगा। अब बच्चों जब 35 का 2 में गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 35, तो 35 गुना के 70 हो जाएगा बच्चों। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला हो जाएगा। ठीक। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न दिया है कि आयतन की गणना होती है, किसमें होती है आयतन की गणना बच्चों, तो आयतन की गणना बच्चों हमारा त्रिविमीय होती है बच्चों हमारा, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई या गुणे ऊंचाई। तो 3 हो गया बच्चों, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।